कर रहा था कि एक वो कवि जो अपनी मन की आंखों से इस संसार को देखता है और समाज में फैली हुई विसंगतियों पर पैनी नजर रखता है, मुशाहिदे की शायरी करना, मुशाहिदे की उसकी शायरी में चिंतन आपको एक एक पंक्ति में नजर आएगा। मेरा सौभाग्य, इससे पहले भी दादा के साथ मैंने एक बार पढ़ा था। मैं उन्हें इन पंक्तियों से दावत देना चाहता हूं कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। ऐसी विसंगतियों पर अपनी पैनी नजर रखने वाले मोहतरम जनाब राम खिलाड़ी जी से मैं गुजारिश करूंगा वो आए और यहाँ से एक बेहतरीन फिजा हमवार कर दे। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। जी राम खिलाड़ी स्वदेशी जी जो मथुरा से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई सोम ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका आरिफा शबनम जी, रवि दिनकर जी और तमाम यहाँ बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, मन्नान साहब जबलपुर से हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बहुत दिन पहले जबलपुर में मेरी इनसे मुलाकात हुई जी दादा, आज भी याद है। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, समय बहुत कम है। स्वागत है दादा। और यहाँ से बात शुरू करता हूँ। जिंदगी की मेरी एक कहानी तो है। हाँ, मिसरा ही खूबसूरत है। जिंदगी की मेरी एक कहानी तो है। जिंदगी की मेरी एक कहानी तो है, इस लहू में अभी तक रवानी तो है। मेरी आंखों में बेशक नहीं रोशनी, किंतु आंखों में दो बूंद पानी तो है। वाह 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 दादा वाह। मेरी आंखों में बेशक नहीं रोशनी, मेरी आंखों में दो बूंद पानी तो है। बहुत अच्छा दादा। जिंदगी की मेरी लेखनी की मेरी जिम्मेदारी तो है। सभी लोग सुने ध्यान से। लेखनी की मेरी जिम्मेदारी तो है, आपके साथ मिलकर संभारी तो है। मैं अंधेरों में रहता हूं कोई गम नहीं, मैं अंधेरों में रहता हूं कोई गम नहीं, साथ मेरे आंखें तुम्हारी तो हैं। वाह 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 दादा वाह। और चार पंक्ति में शबनम को दे रहा हूं। स्वागत दादा, स्वागत। नफरतों की खाइयों को प्यार से ये पाटती है। नफरतों की खाइयों को प्यार से ये पाटती है। संकटों के बादलों को साहस से ये छांटती है। वाह वाह वाह। संकटों के बादलों को साहस से ये छांटती है। समझौता गमों से जिंदगी में कर लिया है, स्वयं रह करके अंधेरों में उजाले बांटती है। वाह 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 दादा वाह। सच्ची पंक्तियां दादा, वाह वाह वाह। और मित्रों, कुछ नई कुछ दो चार पंक्ति पढ़ने का मन कर रहा है। स्वागत है। मैं सुनाई देता हूं आपको जी। और उसको पूरी देश की राजनीति को देखिएगा कि आयोजक अंधे, वक्ता गूंगे, श्रोता बहरे हैं। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहा है। आयोजक अंधे, वक्ता गूंगे, श्रोता बहरे हैं, हम आज अजीब बस्ती में ठहरे हैं। हम आज अरे वाह 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 अजीब बस्ती में ठहरे हैं। इनकी पहचान करूं, हम इनकी पहचान करें तो कैसे करें। हम इनकी पहचान कैसे करें। पूरे राजनीतिक लोगों को देखिएगा, हम इनकी पहचान करें तो कैसे करें। अभी महाराष्ट्र में हुआ है। हम इनकी पहचान करें तो कैसे करें। इनके चेहरों पर अनेक चेहरे हैं। वाह 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 वाह। हम आज अजीब बस्ती में ठहरे हैं। हम अपना मत दें तो किसको दें। हम अपना मत दें तो किसको दें। अपना मत दें तो किसको दें। सभी के घरों पर स्वार्थी झंडे फहरे हैं। वाह वाह। सभी के घरों पे स्वार्थी झंडे फहरे हैं। हम आज अजीब बस्ती में ठहरे हैं। और देखिएगा कि जवानी आत्महत्या करने पर आमादा है। वाह। जवानी आत्महत्या करने पर आमादा है।
बूढ़ों के सर पर सहरे हैं, बूढ़ों के सर पर सहरे हैं, हम आज अजीब बस्ती में ठहरे हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं लूंगा, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं तुम्हारी लेता। सुरक्षा की गारंटी हम नहीं लेंगे, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं लेंगे। भेड़ों पर भेड़ियों के पहरे हैं, वाह। भेड़ों पर भेड़ियों के पहरे हैं, हम आज अजीब बस्ती में ठहरे हैं। आयोजक अंधे, वक्ता गूंगे, श्रोता बहरे हैं। दादा तरन्नुम से पढ़ दो एक रचना। चलो पढ़ता हूं। और एक रचना और मैं पढ़ के बैठ अपना स्थान लेता हूं। देखिए कुछ दो तीन क्षण पढ़ता हूं। और वो अभी हिमाचल से आए थे, उन भाइयों की बात पूरी करता हूं कि सारा विश्व मौन रहे, कोई कुछ भी न कहे, किंतु कवि की तो बोलती रहेगी लेखनी। बेशक, वाह। सारा विश्व मौन रहे, कोई कुछ भी न कहे, किंतु कवि की तो बोलती रहेगी लेखनी। और देश की ये एकता अखंडता के लिए सदा देशभक्त रस घोलती रहेगी लेखनी। वाह वाह। बात अनुकूल तन कमरों में कैद होगी, छान झोंपड़ी पे डोलती रहेगी लेखनी। बात अनुकूल तन कमरों में कैद होगी, छान झोंपड़ी पे डोलती रहेगी लेखनी। दुष्ट भ्रष्ट नेता अधिकारियों की देख लेना, निर्भीक पोल खोलती रहेगी लेखनी। वाह वाह वाह। निर्भीक पोल खोल। और देखिए देश के तमाम लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, और हम लोगों से क्या आशा करते हैं कि हमारे स्वागत गीत लिखें, ये लिखें, वो लिखें। लेकिन मैं एक चार पंक्ति कहना चाहता हूं कि सारा देखिएगा कि जनता के आप हैं कौन और हम कौन हैं, ये बताना चाहता हूं राजनीति के लोगों को कि जनता के ताज से बने हैं आप सरताज, किंतु अपने को ये विराट ना समझिए। और लेखनी के ताज से बड़ा नहीं है कोई ताज, अपनी कृपा का हमें घाट ना समझिए। अपनी कृपा का हमें घाट ना समझ, जनता के ताज से बने हैं आप सरताज, किंतु अपने को ये विराट ना समझिए। और लेखनी के ताज से बड़ा नहीं है कोई ताज, अपनी कृपा का हमें घाट ना समझिए। लेखनी हमारी अपनी कृपा का हमें घाट ना समझिए। कि अभिमान नहीं स्वाभिमान से ये कह रहा हूं, अपना किसी से कम ठाट ना समझिए। और लेखनी हमारी चाटुकारिता करेगी नहीं, हम तो है कवि हमें भाट ना समझिए। हम तो है कवि हमें भाट ना। और चार पंक्तियां मैं इस देश के पुलिस प्रशासन को बहुत दिन से कहता हूं, ये सुधार में नहीं आता है, कहां कहां गलतियां करता है। चार पंक्ति सुन ले कि रिश्वत लेके अपराधियों को छोड़ देते, अपराध बीड़ी और तमाकू बन जाएगा। और बिना अपराध किए काहे दंड दे रहे हो, देश का जवान छुरी चाकू बन जाएगा। फर्जी मुठभेड़गर ऐसे ही दिखाते रहे, सीधा सच्चा मानव लड़ाकू बन जाएगा। और देश की पुलिस ने रवैया नहीं बदला तो धीरे धीरे सारा देश डाकू बन जाएगा। धीरे धीरे सारा देश डाकू बन जाएगा। और देखिए अपराधियों को दंड कानूनन देश का, तो अपराधी भारत की माटी बन जाएगी। और गुंडागर्दी करते करते नेता बनते रहे तो एक दिन गुंडाओं की ठाटी बन जाएगी। कि राजनीति पर अपराध हावी हो गया है, दागी मंत्रियों की परिपाटी बन जाएगी। दागी मंत्रियों की परिपाटी बन जाएगी। और अपराधियों को आप यूं ही चुनते रहे तो संसद ही चंबल की घाटी बन जाएगी। संसद ही चंबल की घाटी बन जाएगी। और मित्रों अंत में 4-6 पंक्ति पढ़कर मैं बैठता हूं कि नहीं किसी की दल की टोपी, नहीं किसी के गमछे हैं, नहीं किसी के हम आलोचक, नहीं किसी के चमचे हैं। वाह वाह वाह। नहीं दुश्मनी किसी भी दल से,
नहीं किसी के यार हैं, हम तो केवल कलमकार हैं, वतन के पहरेदार। वाह 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 वाह। साहित्य हमारा सर की पगड़ी, बस अपनी ये अनुभूति है, और राजनीति हम लोगों की समझो पैरों की जूती है। वाह 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 वाह। पगड़ी की रक्षा के लिए बस जूती हाथ उठाते हैं, और अपराधी हो गई राजनीति जब इस पर कलम चलाते हैं। हम चिंतक मादरे वतन के, लिखना तो मजबूरी है, और दिल्ली के सिंहासन से कुछ कहना बहुत जरूरी। वाह वाह। जय हिंद, जय भारत।